के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतरे। लीद से धनिया बनाने पर उतरे। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों हरिओम पवार जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। ये हालत हुई तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है। ये मिलावटखोर पिता तो है पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं। और मातृशक्तियां बैठी है तब कहना चाहता हूँ, माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च वो तो पपीते उगते। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च वो तो पपीते उगते। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने तो फ्रिज में पनीर पड़ा उसके बना ले। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, और मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, अब वो मुझे खाने लगी। दाल दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी, मटर ग्रीन एंड लंबी चिपकाए बैठी, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी क्रिया का उल्टा चरित्र है। और अगली सिर्फ एक पंक्ति पर फिर मुझे पूरे सदन का भरपूर स्नेह चाहिए तालियों से। लगता है किसी क्रिया का उल्टा चरित्र है, सो अब
सुन ले, मेरा मतलब है अगर खाली ना ऐसे खाने की एक दो प्लेट तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान तो अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला भी चढ़ा। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया बोरी, मैं नाही माखन खाई। क्लियर है मैया बोरी, मैं नाही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। ये मिलावट